गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा जोर से बोल लो। सब बढ़िया? चलो, अपनी मैपिंग का लेक्चर 3 है और एशिया मैपिंग का लेक्चर 2 है। ठीक है, एशिया मैपिंग का लेक्चर 2 है। सबसे पहले हम लोग करते हैं, हम लोग की बात क्या हो रही थी? हम लोगों की बात हो रही थी, हम लोग रख दो दीदी, हम लोग इस पूरे वर्ल्ड के मैप में इस क्षेत्र को हम लोग देखना शुरू कर रहे थे। इस क्षेत्र को हम लोग देखना स्टार्ट किए थे। इस क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो इस क्षेत्र में हमने इस वाले क्षेत्र को अपना कंप्लीट कर लिया। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सही है, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने ये सारा कंप्लीट हो चुका है। हमने उसके बाद अपना कोरिया का क्षेत्र को भी देख लिया है। ये भी क्षेत्र हमारा हो चुका है। ठीक है, दोनों क्षेत्र हो चुका है। आज की जो हमारी बात होगी वो होगी हमारी इधर के क्षेत्र को हम लोग देखेंगे, जापान के क्षेत्र को। फिर हम लोग इधर आपका मंगोलिया का क्षेत्र होता है, ऊपर रशिया का क्षेत्र होता है, एंड देन इधर अपना सेंट्रल एशिया का क्षेत्र है। ये 1 2 3 4, इसे आज हम लोगों को अपने क्लास में देखना है। कोई दिक्कत? ध्यान रखना, इस क्षेत्र को, ये क्षेत्र हमारी हो चुकी है। इस क्षेत्र की आज हम लोग, ये क्षेत्र की हम लोग बात करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इधर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, कोई इशू यहां तक? नहीं इशू है तो चलो देखते हैं कौन से क्षेत्र की। ये क्षेत्र हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये क्षेत्र हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये क्षेत्र हमारा हो चुका है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। हमारी बात क्या होगी आज? ये क्षेत्र की बात होने वाली है। इधर ये वाले क्षेत्र के हमारे आज सारे बात होंगे। ठीक है, ये क्षेत्र में आज हम लोग जाने वाले हैं। उससे पहले, जाने से पहले सबसे पहले कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए, जो आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, सबसे पहले बात होगी रिवीजन की, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1 2 3 4, यहां पे कंट्री है 5। ठीक है, यहां पे एक छोटा सा आइलैंड था 6। ठीक है, ये एक कंट्री था फिलीपींस। फिलीपींस का एक कैपिटल था मनाली नहीं, मनीला। ऊपर एक आइलैंड था लुजोन आइलैंड, नीचे था मंडावा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये था एक और क्षेत्र मलेशिया का, कौन सा पार्ट? वेस्ट मलेशिया। ये था अपना ईस्ट मलेशिया। मलेशिया का राजधानी क्या था? कुआलालंपुर। ये क्लियर है? ये वाला क्षेत्र, ये छोटा सा एक क्षेत्र था, ये कौन सा था कंट्री? ब्रुनेई। कैपिटल बांदरे सीबी। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे यहां पे था सिंगापुर। कैपिटल, ठीक है। इसके बाद ये जो क्षेत्र था यहां पे जकार्ता था, किसका था? जावा का अंदर जकार्ता था, किसका कैपिटल था? इंडोनेशिया। नया कैपिटल था कुछ यहां पे नुसांतरा। ठीक है, ये क्षेत्र अपना हो चुका था। अब इसके बाद ये वाले क्षेत्र की बात करेंगे, एक एक करके जिससे पूछूंगा वो बताना। यहां पे एक कंट्री था 1, ये था 2 3 4 5। ठीक है, फिर कैपिटल इसका एक्स एक्स, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, ए बी सी डी ई। बताएं, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर आपका, ठीक है। 3 नंबर, 3 नंबर लाओस, ठीक है। 4 नंबर, देखना, चाइना 4 नंबर, ये वियतनाम। ये क्या था 5 नंबर? कंबोडिया। एक एक करके बताना। कैपिटल म्यांमार का कैपिटल, वियतनाम का हनोई, लाओस का वेंटियन, उसके बाद आपका थाईलैंड का, कंबोडिया का फोन पे नॉमफे। ठीक है, फोन पे नॉमफे, ऐसे याद रखना है। ठीक है, नुसांतरा किसका कैपिटल था? इंडोनेशिया। फिर हमने इसके बाद एक और चीज देखी थी इसके पहले, सबसे पहले उसको रिवाइज करते हैं। हमने नॉर्थ कोरिया का देखा था कि यहां पे सिर्फ यंग यंग लोग रहते हैं, क्या था वो? योंग यंग। उसके बाद साउथ कोरिया, एस से एक और था सियोल। ठीक है, तो ये चीजें हमने देख ली है, ये हमारा रिवाइज हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ के भी आएगा, वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये चीजें हमने देख ली ऑलरेडी अभी, जस्ट 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर,
5 नंबर। क्या क्या था? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ठीक है, चलो अब यहां से आज का लेक्चर शुरू होता है। हम लोग सबसे पहले बढ़ रहे हैं अब जापान की तरफ। हमारी आज की लेक्चर शुरू होगी जापान से। ठीक है, जापान को आप सबसे पहले देखना शुरू करो। अगर आप एशिया को देख रहे हो, सपोज कर लो अगर आप भारत को देख रहे हो, भारत के ऊपर आपको चाइना दिखना शुरू हो जाएगा। चाइना के और ईस्ट के साइड में आप जाओगे, आपको इस क्षेत्र में जापान देखना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आप जापान देखो। क्या सारे लोगों को जापान मिल गया? क्या हो गया बताओ आर्या, कोई दिक्कत है? मैप अभी एटलस नहीं लिए हो आप? एक ही में दोनों? चलो ठीक है, जापान मिला सबको। जापान में अगर बात करोगे, आज जल्दी आ जाओ, बारिश हो रहा है क्या बहुत तेज? जापान में अगर बात करोगे तो जापान में याद रखना आपको 4 मेजर आइलैंड, और अपने आप एसएससी के क्वेश्चन उठा के देख लेना, यही चारों मेजर आइलैंड से क्वेश्चन पूछता है। सबसे ऊपर जल्दी नोटबुक खोलो, सबसे पहले रफ कॉपी। सबसे ऊपर लिखो आप होकाइडो। ठीक है, सबसे ऊपर लिखो आप होकाइडो। ठीक है, फिर लिखो उसके नीचे आप लिखो होन्शु। लिखते चलो साथ में, उसके नीचे लिखो होन्शु। ठीक है, उसके नीचे आप लिखोगे, क्या लिखोगे? नहीं दिख रहा है ना, मुझे भी नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, इधर से करते हैं। सबसे ऊपर लिखो आप होकाइडो, फिर नीचे आओगे आपको दिखेगा होन्शु, फिर उसके नीचे आपको दिखेगा शिकोकू, फिर उसके नीचे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा देखो, क्योशु। 4 आपको मेजर आइलैंड दिखेगा। ये 4 जो आपके जापान के मेजर आइलैंड है, होन्शु, होकाइडो, फिर उसके नीचे है शिकोकू, फिर क्योशु। आपको यहां पे दिखेगा अभी होकाइडो, होन्शु, फिर शिकोकू एंड देन क्योशु। ये 4 आपको मेजर आइलैंड दिखेंगे। नॉर्थ से साउथ तक अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये अरेंज करने के लिए ये आपका ऊपर का क्या हो गया? नॉर्थ, ठीक है, उत्तर, और ये साउथ, दक्षिण। तो नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछता है, आपको ध्यान रखना है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्योशु। नाम अजीब है, नहीं कुछ कर सकता। अब यहां पे जैसे राम श्याम तो नाम हो नहीं सकता है, अब जो उनका नाम है वो तो है ही। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्योशु। ये बात हो रही है नॉर्थ से साउथ की, नॉर्थ से साउथ की, ऊपर से नीचे से होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्योशु। क्या क्या सबसे ऊपर? फिर क्योशु, चारों हो गया। अब लेकिन दूसरा सवाल पूछता है, उसको ध्यान रखना। दूसरा सवाल पूछता है कि ये तो बता दिया आपने नॉर्थ से साउथ, लेकिन अगर एरिया वाइज बात करेंगे, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को रिवर्स कर दो। सबसे पहला 2 को रिवर्स कर दो, फिर नीचे को 2 को रिवर्स कर दो। सबसे ऊपर हो जाएगा होन्शु, उसके बाद होकाइडो, उसके बाद क्योशु, उसके बाद शिकोकू। बस कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है। ये हो गया आपका एरिया वाइज, ये हो गया आपका एरिया वाइज। नॉर्थ से साउथ क्या है? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्योशु। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्योशु। ये हो गया नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नीचे। एरिया वाइज बात करोगे उधर जाना है, सब बस रिवर्स कर देना। पहले 2 को उल्टा कर दो, नीचे के 2 को उल्टा कर दो। पहले 2 को उल्टा कर दो, होन्शु सबसे बड़ा, उसके नीचे होकाइडो, इधर क्योशु ऊपर, नीचे शिकोकू। 4 हो गया। ये हो गया नॉर्थ से साउथ, ये हो गया एरिया वाइज। हाँ, एरिया में बड़ा कौन है? क्षेत्रफल में सबसे ऊपर होन्शु, उसके बाद होकाइडो, फिर क्योशु, फिर शिकोकू। यहां तक किसी को कोई सवाल? ये हो गया नॉर्थ से साउथ, ये हो गया एरिया वाइज। आगे बढ़ोगे, अब आपको सेम चीज को आप देख भी सकते हो। आ जाओ आ जाओ। होकाइडो नॉर्थ में बिल्कुल, उसके नीचे होन्शु, उसके नीचे शिकोकू, उसके नीचे क्योशु। ये हो गया नॉर्थ से साउथ। अगर हम लोग एरिया वाइज बात करेंगे तो क्या क्या होगा? होन्शु,
फिर होकाइडू, होकाइडू, फिर कियोशो, फिर सिकोकू, सिकोकू हो गया। ये हो गया कहां से, एरिया वाइज। ये हो गया आपका एरिया वाइज क्वेश्चन। इससे पूछ रखा है आपके एसएससी में कि इन चारों में से सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, सबसे बड़ा द्वीप कौन है, कौन सा है, होन्शु। सबसे छोटा कौन सा है, सिकोकू, इसको ध्यान रखना है। और सबसे नॉर्थ में कौन सा है, सबसे साउथ में कियोशु। अब आपने, अगर आप अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़े हो, आपका इन्वायरमेंट का सेक्शन अगर किसी ने पढ़ा होगा, आपने बहुत सारी प्रोटोकॉल सुनी होगी ग्रीन हाउस को लेकर, नगोया प्रोटोकॉल, कियोटो प्रोटोकॉल। ये सब प्रोटोकॉल है कि ग्रीन हाउस को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये सब इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। आपने स्कूलिंग वगैरह में पढ़ा होगा कियोटो वगैरह के बारे में, ठीक है। तो ये जो कियोटो हो गया, नगोया हो गया, ये सब प्रोटोकॉल है कि कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। ये सारा जो मीटिंग हुआ था ना, सब जापान में ही हुआ है। और जापान में कहां हुआ है, तो सब ये होन्शु आइलैंड में हुआ है। इसको ध्यान रखना, सारे ये होन्शु आइलैंड में है। तो अगर क्वेश्चन को टफ बनाना है, ये तो आइडिया लग गया कि नगोया और कियोटो ये जापान में है, लेकिन जापान में किस द्वीप के अंदर है, तो वो है होन्शु। सबसे बड़ा है भाई, सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है वही होगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो जापान का कैपिटल है टोक्यो, वो भी होन्शु आइलैंड के अंदर है। तो कुछ कुछ फैक्ट लिखते चलो। सबसे पहला कि जो आप नगोया देख रहे हो, नगोया, ठीक है, प्रोटोकॉल के बारे में भी नहीं जानना है, वो सब इन्वायरमेंट का पार्ट है, वो उससे भी क्वेश्चन पूछता है, आपको ध्यान रखना। नगोया अलग है, ठीक है। उसके बाद है कियोटो, कियोटो भी एक प्रोटोकॉल है, ग्रीन हाउस को लेकर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करोगे टोक्यो का, कैपिटल का, ये सारे आपको होन्शु में ही देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, ये सारे आपको होन्शु में देखने को मिलेंगे। और होन्शु जो आइलैंड है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। नहीं लिखोगे, लिखो, थोड़ा थोड़ा लिखते चलो। कोई सवाल यहां तक? नगोया की बात कर लो, कियोटो की बात कर लो, टोक्यो की बात कर लो। टोक्यो क्या है, राजधानी है। सारे जापान में हैं, लेकिन जापान में किस आइलैंड में है, वो है आपका होन्शु आइलैंड। हिरोशिमा बॉम्ब का नाम नहीं सुने हो, हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है। तो ये जो हिरोशिमा है, ये हिरोशिमा आपका होन्शु के अंदर ही था, यहीं पर अटैक था, मतलब है अभी भी, ठीक है, होन्शु का पार्ट है। लेकिन अगर नागासाकी की बात करोगे, नागासाकी आपको कियोशो में देखने को मिलता है। ध्यान रखना, नागासाकी आपको कियोशो में देखने को मिलता है, कियोशो, ठीक है। कियोशो सबसे जो नीचे का आइलैंड है, ठीक है। हिरोशिमा कहां देखने को मिल रहा है, होन्शु में, और नागासाकी आपको कियोशो में देखने को मिलता है। इसको जल्दी से पहले आप एक बार रिवाइज करें, लिख के खुद से प्रैक्टिस करके रिवाइज करें। इतना डिटेल जापान के लिए मोर देन इनफ है, इससे डिटेल में आपको नहीं जाना है। बात अभी देखो, हम लोग फिजिकल की बात करेंगे ना, तब सी वगैरह देखेंगे, ये सिर्फ पॉलिटिकल बात हो रहा है। नगोया प्रोटोकॉल सभी सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये सब अभी नहीं जानना है आपको, ठीक है। नगोया सब जो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, क्योटो वगैरह, उतना मत जानो। ओसाका भी सिटी है, ठीक है, उतना नहीं जानना है हर चीज। इजू भी, ये कहाँ, इजू, इजू ये सब आर्किपेलागो है। मतलब आर्किपेलागो का मतलब होता है जब छोटे 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 आइलैंड मिलके एक इकट्ठा बनते हैं ना आइलैंड, उसी को आर्किपेलागो बोलते हैं, ठीक है। जैसे लक्षद्वीप भी अपने आप में आर्किपेलागो है, ठीक है, छोटे 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 आइलैंड मिले हुए हैं, तो उसको भी आर्किपेलागो बोलते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। अगर हम बात करें, पहले एक बार जल्दी से प्रैक्टिस करके रिवाइज करो, प्रैक्टिस करके एक बार सबसे पहले रिवाइज करो। क्या बोल रहे हो मैडम? मैप का कोई सब पेज नंबर नहीं है। जापान वाला देख लो। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ें। चलो, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा प्रैक्टिस तो बनता है। तो प्रैक्टिस अगर हम लोग करेंगे तो जिससे पूछेंगे वही जवाब देना। एक क्वालिटी बढ़िया है ना इसका?
फिल इन द ब्लैंक्स वाले में लिखेंगे, चलो ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले में लिखेंगे। एक नंबर ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि इसमें अंदर लिखेंगे, ठीक। इधर 2 सिटी का है, मुझे ज़्यादा नहीं जानना आपसे, ये 2 हो गया, हाँ ठीक है चलो, ये 2 इधर, ये बताना है कौन सा है, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 5, ठीक है, उसका ये 6, ये 7, देखना ऊपर उल्टा है, 6 7, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इधर भी कर ही लेते हैं, ये कोरिया का पार्ट था, ठीक है, 8 9, इसका आपको बताना है फिर कैपिटल, 10 11, और अगर कुछ बन पाएगा तो और भी करेंगे। ईजू को हटाते हैं, उतना डिटेल में नहीं जाना अपने को। और इधर क्या बन सकता है, चलो इतना ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ यहाँ पे ये सबसे नीचे जो है, आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे भी एक आपका प्लेस था जहाँ पे एटॉमिक बम हुआ था। सबसे पहले 1 नंबर होकाइडो, चलो जिससे पूछेंगे वही बताना। हाँ अभी तो हाथ चल रहा है ना। आर्या बताना पीछे से आप, सेकंड वाला कौन सा आइलैंड था? हॉन्सू, ठीक है। उसके नीचे आप ही के बहन बोलेंगे, सिकोकू। जतिन आप बताओ सबसे नीचे, चौथा आइलैंड जो सबसे नीचे है। चलो ठीक है, होकाइडो, हॉन्सू, सिकोकू, क्योकू, क्योशु, ठीक है। अब इसी को आप अरेंज करो एरिया वाइज। सिकोकू। अब आप बताओ कि ये 8 नंबर कौन सा कंट्री है? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का राजधानी? नॉर्थ में क्या है? यंगलोंग है, योंगयांग। उसके नीचे एक कंट्री है, कौन सा है? साउथ का कैपिटल सियोल, ठीक है। इधर आते हैं, एक एटॉमिक बम हुआ था, ठीक है। उस एटॉमिक बम जो 2 बम गिराई गई थी, सुनना फैक्ट भी है। एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैट मैन। तो जो लिटिल बॉय था उसको हम लोग बोलते हैं हिरोशिमा। हिरोशिमा, ये हिरोशिमा को हम लोग क्या बोलते हैं? लिटिल बॉय। ये फैक्ट है, ये एसएससी में अभी 3 साल पहले ही क्वेश्चन पूछा होता कोई ना कोई सीटिंग में। लिटिल बॉय किस आइलैंड के अंदर आप इसको देख रहे हैं? हाँ बताइए। हॉन्सू एक था। इसके बाद ये तो हो गया हिरोशिमा। फिर है एक जिसको आप बोल रहे हो फैट मैन, जिसको आप नाम दे रहे हो नागासाकी। नागासाकी, ये नागासाकी आपको किस आइलैंड में देखने को मिलेंगे? क्योशु, ठीक है। तो इतना फैक्ट अगर आपको पता है, जापान से काम हो गया। इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाना है। अगर बात करें कैपिटल की, कैपिटल क्या है? टोक्यो। किस आइलैंड में देखने को मिलेगा? हॉन्सू, ठीक है। होकाइडो, हॉन्सू, सिकोकू, क्योशु, ये हो गया नॉर्थ से साउथ। एरिया वाइज बस ऊपर के 2 को फ्लिप कर दो, नीचे के 2 को फ्लिप कर दो, क्या हो जाएगा? होकाइडो, क्योशु, सिकोकू, ठीक है। टोक्यो कहां देखने को मिलेगा? हॉन्सू। तो ये हो गया आपका जापान का पूरा प्रैक्टिस मैप भी आपके सामने है। इसको आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं जब पूरा आपका एशिया कंप्लीट हो जाएगा तो सिर्फ एक काम करेंगे, सिर्फ आपको प्रैक्टिस मैप ऐसे ही ब्लैंक वाला करके पूरा एक पीपीटी दे देंगे, ठीक है। 20-25 पेज का जितना भी होगा वो एक ही बार में आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़े। बहुत सारे उधर डिटेल लिखा होता है, उतना को जानना ही नहीं है, उतना डिटेल भी नहीं जानना है। चले आगे बढ़े। अब आगे बात करते हैं, ये अपनी जापान हो गई। आगे बात करेंगे मंगोलिया। मंगोलिया को आप बीच में देखो, चाइना के ऊपर की तरफ जाओ, आप चाइना के ऊपर की तरफ जाओ, गोबी डेजर्ट वगैरह उसके ऊपर की तरफ बढ़ो आप, आपको दिखेगा एक कंट्री लैंड लॉक्ड, स्थल रुद्ध। नहीं समझ में आ रहा कुछ भी आपको? तो ऐसे फिर क्यों चेहरा बनाए, कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा है। बताओ बताओ जो भी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, तो मैप है। सबसे बिल्कुल चाइना को देखो। एटलस नहीं लाए हो आप? एटलस नहीं है दोस्त, सुनो सुनो, अरे इधर देख लो, एटलस है नहीं है तो लो, पास कर दो उनको सबसे ऊपर। इसमें खोलो, अब आप खुद से सबसे पहले इंडेक्स देखो।
इंडेक्स में देखो आप कि आपको एशिया दिखेगा, इंडेक्स में जाओ, वो इंडेक्स नहीं है, आगे बढ़ो। हाँ इधर अब फिर पीछे पीछे जाओ, आपको इंडेक्स में आप एशिया देखो, सबसे पहले एशिया का पॉलिटिकल मैप ढूंढो, पेज नंबर क्या है, वहां से बढ़ोगे आपको चाइना दिखेगा, चाइना दिखा, चाइना के ऊपर जाओगे आपको एक लैंड लॉक स्थल रुद्ध एक मंगोलिया कंट्री दिखेगा, मंगोलिया दिखा, मंगोलिया के ऊपर जाओगे आपको रशिया दिखेगा, दिख गया। तो ये जो मंगोलिया भाई साहब है, इसके ऊपर है रशिया और इसके नीचे है चाइना, ये इन दोनों के बीच में सैंडविच बना हुआ है। सैंडविच का मतलब क्या होता है कि दो ब्रेड है, उसके बीच में जितना भी खीरा वगैरह है, ककड़ी वगैरह पड़ा हुआ है, तो वैसे ही ऊपर है चाइना और नीचे है, ऊपर है रशिया, नीचे है चाइना, इनके बीच में ये सैंडविच बना हुआ है अपना भाई मंगोलिया। मंगोलिया की बात करोगे रिसोर्स रिच कंट्री है, ठीक है। आप गोल्ड की बात कर लो, कॉपर की बात कर लो, सारे यहां पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। जब हम लोग मैपिंग मिनरल्स रिलेटेड मैपिंग करेंगे वहां पे सब कुछ देखेंगे। उलान बटोर आपको कैपिटल भी दिख जाएगा, उलान बटोर इसी का मंगोलिया का कैपिटल है। आप मंगोलिया के वेस्ट के साइड जाएंगे आपको एक कंट्री दिखेगा, ढूंढो क्या है उस कंट्री का नाम, कजाकिस्तान दिखा। याद रखना कजाकिस्तान से मंगोलिया बॉर्डर शेयर नहीं करता है, उसमें ध्यान से देखो बीच में एक गैप बन रहा है, यही छोटी छोटी चीज पकड़ने वाली होती है। आप ध्यान से देखोगे वहां पे वो बॉर्डर शेयर नहीं है। एटलस क्यों नहीं ले रहे हो, कब आएगा, कल परसों, तो किसी का शेयर कर लो ना, कोई है 3-4 वाले। कजाकिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। उनके साथ देखो, उनको दिए मैप, बैठ जाओ उनके साथ। हाँ क्या बोल रहे हो आप, नहीं बैठ जाओ आयुष, इनके साथ बैठ जाओ, हाँ ले लो कोई, हाँ बैठो, चलो हो गया। ध्यान से देखो, मंगोलिया को कैपिटल दिखेगा उलान बटोर, दिखा। मंगोलिया के नीचे आपको चाइना दिख रहा है, दिखा। मंगोलिया के ऊपर आपको दिखेगा रशिया, दिखा। मंगोलिया के वेस्ट में आपको दिख रहा होगा कजाकिस्तान। याद रखना कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। यही छोटी छोटी ट्रिक होती है जो समझने वाली थी, बिल्कुल आपको लग रहा होगा कर रहा है, लेकिन भाई साहब नहीं करते हैं, बहुत मिनिमम गैप है, चाइना के साथ वहां पे टच होती है, ठीक है। आगे बढ़े, कोई सवाल इसमें, नहीं सवाल, चलो। क्या, हाँ बहुत हो गया, आगे ज्यादा ही पढ़ा दिए हैं। हाँ भाई नीलेश, बहुत ज्यादा पढ़ा दिए हैं, आधे घंटे से चल रहा है। चले, मंगोलिया का राजधानी उलान बटोर, नॉर्थ कोरिया का राजधानी योंगयांग, इंडोनेशिया का राजधानी नुसांत्रा, किस आइलैंड में है, बोर्नियो। ब्रुनेई का राजधानी बांदर सीरी, ठीक है। सिंगापुर का, फिलीपींस का मनीला, साउथ कोरिया का सियोल, मंगोलिया का, इंडिया का चलें आगे बढ़े। तो ये आपका इधर का क्लियर हो गया। अब आप मंगोलिया के ऊपर के साइड में ही रहोगे, आप देखोगे रशिया को, ठीक है। रशिया को देखोगे, सबसे पहले मेरी बात सुनना एक एक करके, रशिया को देखोगे, रशिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को। मॉस्को आपको एशिया के अंदर देखने को नहीं मिलता है। मॉस्को आपको याद रखना, अगर कोई स्टेटमेंट पूछ दे, मॉस्को आपको यूरोप के अंदर देखने को मिलता है। ये मॉस्को है और ये आपको यूरोप के अंदर देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। मॉस्को, हाँ बोलो बोलो। तो हम नहीं बनाया है ना, बीच में यूराल माउंटेन है। एशिया, रशिया अपने आप में यूएसएसआर था 1991 के पहले, कैपिटल तो इधर है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ना, ये सब क्षेत्र, ये फार ईस्टर्न साइबेरियन का क्षेत्र है, पूरा बर्फ का क्षेत्र है। ये पूरा साइबेरियन क्षेत्र पूरा बर्फ वाला ही क्षेत्र है, ठीक है। ये जैसे कि इंडिया का बहुत सारा योजना चल रहा है, इंडिया भी चाहता है कि जो फार ईस्टर्न रशिया है ना, उसको वो डेवलप करे, वहां पे इन्वेस्ट करे, ठीक है। इसलिए फार ईस्ट पॉलिसी भी इंडिया का अपना चलता है कि हम जो रशिया का जो फार ईस्ट है उस पर हम फोकस करें, क्योंकि रशिया अपना जितना भी है बहुत स्ट्रांग फ्रेंड है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये सब आगे की बात है, आईआर की बात है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो अपना रशिया का कैपिटल है मॉस्को, सबको मिल गया, मॉस्को नहीं मिल रहा है क्या देवेश, नहीं मिल रहा आपको? मॉस्को कैपिटल यूरोप के अंदर आता है, इसको ध्यान देना। आप देख रहे हो यहां पे यूराल माउंटेन है, ठीक है। यूराल माउंटेन ही किसको अलग करता है, यूरोप से एशिया को।
और कौन कौन सा है जो अलग कर रहा है, जल्दी बताओ स्टार्टिंग में? रेड सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब यहां पे एक एक करके हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल आप आओ, रशिया को देखो, रशिया के पूरब साइड में बढ़ जाओ, बिल्कुल पूरब में, ईस्ट में बढ़ जाओ। आपको सबसे पहले दिखेगा यहां पे एक पेनिनसुलर, बहुत इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है जिसको आप बोलते हो कामचटका पेनिनसुला। ये आपका क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है, कामचटका पेनिनसुला। ठीक है, कामचटका मतलब कान के नीचे चटका है, नहीं, कामचटका पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुलर का मतलब होता क्या है, जो तीन साइड से आपके वाटर से घिरे होते हैं, तीन साइड से वाटर से घिरे होंगे, तीन साइड से उनके पास वाटर बॉडी होगा। तो अगर आप कामचटका पेनिनसुलर को देख रहे हैं, तो कामचटका पेनिनसुलर को देखेंगे तो आपको यहां पे दिखेगा, कामचटका पेनिनसुलर के इधर साइड आपको बेयरिंग सी दिखेगा। आप उधर चेक करो, आपको सब कुछ दिखेगा, बेयरिंग सी दिखेगा। ठीक है, आप इस एरिया में आओगे, इधर भी नोटिस करते हैं ना, बहुत क्लियर अभी मैच, यहां पे आपको सी ऑफ ओखोस्ट दिखेगा, सी ऑफ ओखोस्ट दिखा। इधर साइड में जाओगे, ईस्टर्न साइड में आपको यहां पे पैसिफिक ओशियन दिख जाएगा, आपको यहां पे पैसिफिक ओशियन दिखा। हो गया, पेनिनसुलर हो गया, प्रायद्वीप भारत हो गया, प्रायद्वीप भारत नहीं, प्रायद्वीप आपका कामचटका पेनिनसुलर हो गया। ऊपर क्या हो गया, बेयरिंग सी। इधर साइड में आप देखोगे आपको सी ऑफ ओखोस्ट दिख रहा, उधर साइड में आपको पैसिफिक ओशियन दिख रहा, बीच में यही है आपका कामचटका पेनिनसुला। और कामचटका पेनिनसुला किसका पार्ट है, रशिया का पार्ट है, इसको आपको नोट डाउन करना है, ये आपका रशिया का पार्ट है, कामचटका पेनिनसुला। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कामचटका पेनिनसुला, सी ऑफ ओखोस्ट, बेयरिंग सी और पैसिफिक ओशियन। यही एक पॉइंट और नोट डाउन कर लेना आप लोग। नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा, दिखाओ। ये यही कामचटका है, ये देखो ना लिखा हुआ है कामचटका, वो नहीं जाओ, ये देखो कामचटका, ये पेनिनसुलर है, यही है, सी ऑफ ओखोस्ट, बेयरिंग सी, पैसिफिक ओशियन, कोई दिक्कत नहीं है, हो तो गया कामचटका। इसमें नहीं मिल रहा है ना, इसमें देखो कामचटका पेनिनसुलर हो गया। पॉलिटिकल में नहीं मिल रहा, फिजिकल में ढूंढो, हाँ, उसमें दिख जाएगा। हाँ ये है ना, ये देखो यहाँ पे ज्यादा, ये यहाँ देखो, ये अच्छा से दिखेगा, वो कामचटका पेनिनसुला, सी ऑफ ओखोस्ट, बेयरिंग और इधर पूरा पैसिफिक पेनिनसुलर। चार से तो पूरा तो घिर गया ना वो, चार तरफ से तो दिखा। ठीक है, सबको मिला, इधर मिल गया मयंक, मिल गया ना आप लोगों को, कुछ नहीं हो तो आराम से मिल जाएगा। ये तो क्षेत्र है, यही क्षेत्र है, बेयरिंग, सी ऑफ ओखोस्ट और इधर आपका पैसिफिक। दो तरफ वाले क्या बोलते हैं वो क्लास में बात कर लेंगे। अभी कहाँ, क्या ढूंढ रहे हो, कुछ तो ढूंढ रहे थे हम लोग। हाँ ये तो रहा ना, ये क्या खोले हो, सबसे पहले तो यही देखें, ये कदाबी मंगोलिया में ही है भाई, आप तो मंगोलिया से आगे बढ़ो। रुको रुको रुको, 62 कामचटका पेनिनसुला, बेयरिंग, सी ऑफ ओखोस्ट, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये मिल गया ये वाला पोर्शन। अब आप देख रहे हो कामचटका पेनिनसुला, कामचटका पेनिनसुला नीचे उतरोगे एक छोटू छोटू सा भाई दिखेगा, सब दिखेगा आपको, दिखा। ये इसको बोलते हैं आप कुरील आइलैंड, कुरील आइलैंड ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना जितना लगा सकते हो। ये आपका कुरील आइलैंड है, कुरील आइलैंड, छोटे 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 पूरा दिखा, उसमें लिखा भी होगा, वर्टिकली लिखा होगा कुरील आइलैंड। नोट करके वहीं पे लिख लेना कि जो आपका, नोट करके लिख लेना इसे स्टार लगा के, कि जो आपका कुरील आइलैंड है, कुरील आइलैंड है, ये आपका रशिया, ध्यान रखना, रशिया एंड जापान के बीच ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, विवादित ये एक आइलैंड है, डिस्प्यूटेड आइलैंड है, विवादित आइलैंड है ये। ठीक है, डिस्प्यूटेड है, किसके बीच में, रशिया और जापान के बीच में कुरील आइलैंड। ठीक है, कुरील आइलैंड रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है। ठीक है, विवादित क्षेत्र है वो कुरील आइलैंड, इसको ध्यान रखना आपको, ये कुरील आइलैंड है। ठीक है, ये है ना इधर, तो जापान नीचे देखो ना, नीचे उसमें सब तो दिख रहा होगा। तो जापान का कौन सा क्षेत्र, होकाइडो वाला क्षेत्र, ऊपर होकाइडो देखो। ठीक है, अब ये देख लिया आपने, सबसे पहले तो देखा कामचटका,
नीचे आया, आपने देखा कुरील आइलैंड। कुरील आइलैंड के आप देखो ईस्ट वेस्ट की तरफ आपको दिखेगा सखलिन आइलैंड। सखलिन आइलैंड, ये जो सखलिन आइलैंड है ये भी आपका रशिया का पार्ट है, ध्यान रखना है। ये भी आपका रशिया का पार्ट है, इसको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना। सखलिन आइलैंड आपका रशिया का पार्ट है। सखलिन आइलैंड आपका रशिया का पार्ट है, ठीक है। सखलिन आइलैंड उसमें दिख रहा होगा, सखलिन आइलैंड रशिया का पार्ट है, ठीक है। हमने 3-4 चीज अभी तक इंपॉर्टेंट देखी है, एक एक करके सबसे पहले सुनना। हमने देखा रशिया को, हमने देखा रशिया का जो कैपिटल है वो आपका यूरोप के साइड है, पहला पॉइंट देखा। हमने देखा रशिया के अंदर ही यूराल माउंटेन है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, ठीक है। 2 चीज देखा हमने, और यहीं पे देखा कि इसके अलावा ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी, ये सारे भी ऐसे हैं जो आपके एशिया को अफ्रीका और यूरोप से अलग करते हैं, ये चीज हमने देखी। फिर हमने बात की कामचटका पेनिनसुला का। कामचटका पेनिनसुला को देखा, हमने देखा वो 3 साइड से घिरा हुआ है वाटर से, एक है सी ऑफ ओखोस्ट, एक है बेयरिंग सी, और एक है आपका पैसिफिक ओशियन, हमने ये भी देखा। फिर हम जैसे ही कामचटका पेनिनसुलर के नीचे आए, हमने देखा कुरील आइलैंड को, दिखा कुरील आइलैंड, कुरील आइलैंड को देखा। फिर वहां पे हमने देखा कि ये जो कुरील आइलैंड है, ये कुरील आइलैंड रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है, विवादित एक आइलैंड है। फिर हम कुरील आइलैंड के वेस्ट की तरफ गए, तो जैसे ही वेस्ट की तरफ गए हमें दिखा सखलिन आइलैंड। सखलिन आइलैंड आपके रशिया का ही पार्ट है। ये सारी चीजें हमने देखी है। जल्दी से आग बंद करो, 30 सेकंड के अंदर रिवाइज करो क्या क्या हमने देखा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो जो चीज नहीं मिला है। हाँ, उतना डीप नहीं जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कामचटका इंपॉर्टेंट है, कुरील इंपॉर्टेंट है, और ये आपका इंपॉर्टेंट है सखलिन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कामचटका ऑलरेडी पूछ रखा है, कुरील बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी इशू है, ये डिस्प्यूटेड है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है आपसे कभी भी। अलास्का उधर का यूएसए का पार्ट है। हाँ, एक पॉइंट अभी आपने याद दिला दिया तो वो भी नोट डाउन कर लो। अरे सुन लो, थोड़ा सुन लो, थोड़ा देर। यहां पे आपको बेयरिंग स्टेट देखने को मिलता है, ठीक है। बेयरिंग स्टेट देखने को मिलता है। बेयरिंग स्टेट एक साइड एशिया को और दूसरे साइड नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है, ध्यान रखना। जल संधि, एक साइड एशिया है, दूसरे साइड नॉर्थ अमेरिका। पर्टिकुलरली अगर बात करोगे तो वो है आपका रशिया और दूसरे साइड है आपका अलास्का, ठीक है, ध्यान रखना। नॉर्मली अगर पूछ ले तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका, लेकिन अगर पूछ ले कि एग्जैक्ट बताओ तो एक साइड है रशिया, दूसरे साइड है अलास्का, क्योंकि अलास्का भी यूएसए का पार्ट है, अलास्का आइलैंड, ठीक है। कौन सा अलग कलर से बना रहे हैं? यहाँ पे ऊपर कनाडा हो जाता है ना, ये अलग से आइलैंड हो जाता है, कैसे रास्ता बनाएगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये वाटर वेज से ही कनेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, कैसे लैंड से कनेक्ट होगा? ठीक है, कोई इश्यू यहां तक? आगे बढ़े, ठीक है। इसका अगर देखते हैं, अगर इसका मैंने अगर बनाया होगा बहुत मजा आएगा। शायद नहीं बनाया है मैंने, बनाया है? नहीं, ये तो सेंट्रल एशिया का है, नहीं बनाया, अभी नहीं हुआ। थैंक यू। चलो कोई नहीं, पेज ऐड करके पूछेंगे। कर लिए ऐड? कर लिए? चलो, इधर आपका ये रशिया का पार्ट हो गया, ठीक है। ये आपका रशिया का पार्ट हो गया, ठीक है। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर,
यहां पे एक ये स्टेट है 4 नंबर, ठीक है। अब यहां पे बात करेंगे, एक इसका कैपिटल है जो आपका यूरोप के साइड में आ जाता है, बीच में यूराल माउंटेन है, एक एमटीएस है माउंटेन है, उसका नाम क्या है, बस इतना आपको बताना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये जो बेयरिंग स्टेट है, एक और बताना है कि ये किसको किसको, दो लैंड को अलग करता है, ठीक है, समुद्र को जोड़ता है। हाँ चले शुरू करें। नहीं वो तो ठीक है, वो तो भगवान का नाम ले लेंगे। 3 नंबर सखलिन आइलैंड। 1 नंबर कामचटका। कामचटका 3 ओशियन को कौन कौन सा जो वाटर बॉडी से कनेक्ट कर रहा, मतलब कौन कौन सा है जो उससे सटा हुआ है। 3 वाटर बॉडी है, एक इधर है, एक ऊपर था और एक इधर था। कौन कौन सा था? ठीक है, बेरिंग किधर है? ऊपर है, ठीक है, ठीक है, इधर सी ऑफ ओखोस्ट। आप बताओ ये कौन सा है प्रशांत? कुरील आइलैंड। किसके बीच में डिस्प्यूट है, विवादित क्षेत्र है? जापान और रूस के बीच में, ठीक है। ये कौन सा है? सखलिन आइलैंड। आपसे कुछ पूछें, आप अलाउ कीजिएगा तो पूछेंगे, पूछें तो ये बताइए कैपिटल कौन सा है रशिया का? हाँ हाँ, राजधानी। तो फिर मना कर दीजिए ना कि नहीं पूछिए सर मेरे से, आप, हम नहीं पूछेंगे आपसे। मॉस्को। ये माउंटेन कौन सा है जतिन? यूराल माउंटेन। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो एशिया को अलग करते हैं? बताओ एक एक करके आप। कौन कौन सी ऐसी सी है जो अलग कर रही है एशिया को बाकी यूरोप से और नीचे अफ्रीका से? हाँ रेड सी, इधर मेरे साथ देखो, वो नहीं बताएंगी। रेड सी, हाँ ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा रशिया के बारे में। अब आगे बात करते हैं, यहां तक हमारी हो गई है। अब आगे चलेगा सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया को खोजो, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आपका क्वेश्चन पूछता है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और स्लाइड को ऐड करते हैं। इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका है वो बस देखते चलो आप लोग। ध्यान रखना, सेंट्रल एशिया में 2 आपके के आएंगे, 2 आपके टी आएंगे और 1 आपके यू आएंगे। 2 आपके के आ गए, 2 आपके टी आ गए, 1 आपके यू आ गए, मतलब 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बनाओ भारत का ये ऊपर का हिस्सा, खत्म, ठीक है। आगे बढ़ोगे, भारत के पास ताजमहल है, ठीक है, भारत के पास ताजमहल है। तो भारत से ये क्षेत्र सटा हुआ तो नहीं है पांचों, ध्यान रखना, अफगानिस्तान तक ही सटा हुआ है। 106 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, ठीक है, ध्यान रखना है। अफगानिस्तान सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा है बांग्लादेश का, ठीक है। तो लेकिन जो इंडिया से सबसे सटे होंगे इन पांचों में, वो होगा यहां पे तजाकिस्तान। ताज है तो तजाकिस्तान, ताजमहल अपने पास है, सबसे नजदीक हो गया तजाकिस्तान। तजाकिस्तान के बिल्कुल दूर जाएगा तुर्कमेनिस्तान, बिल्कुल, एक ईस्ट है तो एक वेस्ट चला जाएगा। तजाकिस्तान ताज सबसे नजदीक, बिल्कुल इससे दूर चला जाएगा वेस्ट की तरफ आपका तुर्कमेनिस्तान। 2 खत्म, तुर्कमेनिस्तान हो गया इधर, तुर्कमेनिस्तान। ये 2 टी खत्म। अब आते हैं के पे। सबसे बड़ा होगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा, कजाकिस्तान, ठीक है, सबसे बड़ा हो गया कजाकिस्तान। फिर उसके बाद वो एक के होगा जो इसके इधर के डायरेक्शन में आएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा, इसको आप बोलोगे किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। फिर एक ऐसा होगा जो बिल्कुल भाई अपना सेंटर में बैठा है, जिसको आप कह दोगे उज्बेकिस्तान। ये 5 तान हो गया आपका, याद रखना है, 5 आपके तान हो गए और यही 5 आपके सेंट्रल एशिया के अंदर आएंगे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यही 5 आपके सेंट्रल एशिया के अंदर आएंगे। 5 तान आपको सबसे पहले ऐसे याद रखना है। भारत है, भारत के अंदर ताजमहल है, तो इसको आप याद रखना है, सबसे नजदीक अपना ताज भाई होगा तजाकिस्तान।
बिल्कुल इससे दूर जाएगी, बिल्कुल इससे दूर जाएगी आपकी दूसरे डायरेक्शन में तुर्कमेनिस्तान। जो सबसे बड़ी है वो रहेगी आपकी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान से साउथ ईस्ट में आओगे किर्गिस्तान, बिल्कुल सेंटर में आएगा आपका उज्बेकिस्तान। सबसे पहले तो ऐसे याद करो, एक बार प्रैक्टिस करो, नोटबुक खोलो, कुछ खोलो रफ पेज, सबसे पहले ऐसे याद करो। किर्गिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, बिल्कुल सेंटर में आपका उज्बेकिस्तान। वो अब अभी सेंट्रल एशिया चल रहा है, ये सेंट्रल एशिया ही अपना पांचों, ठीक है। सबसे नजदीक तजाकिस्तान, बिल्कुल इसी के दूसरे हाथ पे चल जाओ तुर्कमेनिस्तान। सबसे सेंटर में जो आएगा बड़ा है वो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के साउथ ईस्ट में आपको किर्गिस्तान, बिल्कुल सेंटर में उज्बेकिस्तान। ये पांच पांच स्थान हो गई, ठीक है। ध्यान हो गया आपको कि ये पांचों कहां है। अब आपको इसमें ध्यान देना है, ये आपको दिख गया, ये अपना पाकिस्तान, पाकिस्तान को अपना ध्यान नहीं रखना है। इंडिया, इंडिया के सबसे नजदीक अपना तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान का कैपिटल दुशानबे, ध्यान रखना है, तजाकिस्तान का कैपिटल दुशानबे, तजाकिस्तान का कैपिटल दुशानबे। उसके बाद फिर आओगे दूसरा टी, तुर्कमेनिस्तान, असगाबत। सबसे पहले ये दोनों का याद करो, सबसे नजदीक जो भारत का है वो तजाकिस्तान, बिल्कुल दूसरे हाथ पे तुर्कमेनिस्तान। तजाकिस्तान का दुशानबे, दूसरा है तुर्कमेनिस्तान का असगाबत। तजाकिस्तान का दुशानबे, दूसरा है असगाबत, ठीक है। तजाकिस्तान का दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान का असगाबत। तजाकिस्तान का दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान का असगाबत, ठीक है। टी टी हो गया, तजाकिस्तान दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान असगाबत। तजाकिस्तान दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान असगाबत, दो कंप्लीट, टी टी कंप्लीट। बिल्कुल ऊपर चल जाओ, कजाकिस्तान अस्ताना, सबसे बड़ा है कजाकिस्तान अस्ताना, कजाकिस्तान अस्ताना, कजाकिस्तान अस्ताना, एक टी एक के कंप्लीट। तजाकिस्तान दुशानबे, दूसरा तुर्कमेनिस्तान असगाबत, कजाकिस्तान अस्ताना, तजाकिस्तान दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान असगाबत, कजाकिस्तान अस्ताना। उसके बाद एक और आओ, किर्गिस्तान बिस्केक, किर्गिस्तान जहां पे विष मिलेगा, जहां पे जहर मिलेगा, बिस्केक, ठीक है। किर्गिस्तान बिस्केक, किर्गिस्तान बिस्केक, ठीक है। किर्गिस्तान बिस्केक, ठीक है। किर्गिस्तान खीर, देखिए ना सूर्यवंशम, खीर के से खीर, जहर था बिस्केक, ठीक है, खीर वाला जहर था ना तो बिस्केक, ठीक है। तो किर्गिस्तान बिस्केक, कजाकिस्तान अस्ताना, तुर्कमेनिस्तान दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान असगाबत, तजाकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान असगाबत। उसके बाद कजाकिस्तान अस्ताना, किर्गिस्तान बिस्केक, ठीक है। फिर बीच में अपना भाई आएगा उज्बेकिस्तान, जिसका कैपिटल है ताशकंद। उज्बेकिस्तान जिसका कैपिटल है ताशकंद, बिल्कुल बीच में आएगा उज्बेकिस्तान। कोई नहीं है, फिर भी होगा तो फिर उज्बेकिस्तान थोड़ा है, क्योंकि वहां पे समिट वगैरह होता है ताशकंद वगैरह में। हाँ, ताशकंद में बहुत सारे वहां पे डिक्लेरेशन वगैरह होते रहता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बच गया, उज्बेकिस्तान ताशकंद, उज्बेकिस्तान ताशकंद, उज्बेकिस्तान ताशकंद। तो उज्बेकिस्तान का क्या हो गया, ताशकंद, ठीक है। दूसरा फिर से आएंगे, एक के हो गया कजाकिस्तान, दूसरा के हो गया किर्गिस्तान। कजाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना, दूसरा किर्गिस्तान का कैपिटल बिस्केक, के कंप्लीट। दूसरा आएंगे उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकंद। अब आएंगे ताज भाई के पास, ताज का दुशानबे, दूसरा आएगा तुर्कमेनिस्तान का असगाबत, ठीक है। क्लियर यहां पे, ये हो गया पांचों आपका सेंट्रल एशिया का पार्ट। और ये सबसे पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे तो आपका जो सेंट्रल एशिया का ये पांचों जो कंट्री है, ये पांचों कंट्री लैंड लॉक्ड है,
लैंड लॉक मतलब स्थल रुद्ध है, पांचों का पांचों आपका लैंड लॉक है, पांचों के पास किसी भी तरह का समुद्र का एक्सेस नहीं है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि भाई साहब ये तो कैस्पियन सी हमको दिख रहा है इधर। हाँ, तो कैस्पियन सी नहीं है, वो लेक है। ठीक है, ध्यान रखना है, कैस्पियन ब्लैक सी भी सी नहीं है, लेक है। अरल सी भी सी नहीं है, लेक है। ठीक है, सी बस नाम है, ये है आपका कैस्पियन सी, ये अपने आप में एक लेक है। इसको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। पानी का सोर्स रिवर से आता है, ट्रांसपोर्ट स्टेट से होता है, जो जल संधि होता है उससे होता है। अरल भी, अरल यहां पे आपका नहीं, रेड सी डेट कनेक्ट हो रहा है ना उससे, वो भी तो उससे कनेक्ट होता ही है। लेकिन ये जनरली ये जो होता है ना, सी का मतलब होता है कि जो डायरेक्ट आपको ओशियन तक पहुंचा दे। ठीक है, जैसे इंडियन ओशियन हो गया तो आपका अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल का सी हो गया, अंडमान सी हो गया, ये सब डायरेक्ट आपका ओशियन में जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहला ध्यान रखना है कि ये हो गया लैंडलॉक्ड, सबसे पहला पॉइंट। ये पांचों देखो, एक चीज ध्यान रखना, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ये पांच आप तान 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 देख रहे हो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इंडिया के जो सबसे नजदीक है तजाकिस्तान, बिल्कुल विपरीत तुर्कमेनिस्तान, सबसे ऊपर जाएगा कजाकिस्तान, उसके साउथ ईस्ट में आएगा बिल्कुल सेंटर में उज्बेकिस्तान। ये पांचों तान 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 जो है, ये पांचों लैंड लॉक है, स्थल रुद्ध है। इसके अलावा दो और तान है, एक है आपका अफगानिस्तान, एक है अपना पाकिस्तान। टोटल 7 तान तान हो गई। ठीक है, ध्यान रखना है, ये 5-7 तान में से सिर्फ एक ही तान है पाकिस्तान जो आपका ओशियन से कनेक्ट होता है, ध्यान रखना, अरेबियन सी से। बाकी हाँ, बाकी ये 6 जो हैं, अफगानिस्तान भी है, सारे ये लोग लैंड लॉक्ड है, स्थल रुद्ध है। ठीक है, बस यही तान पाकिस्तान है जो ओशियन डेट आपकी अरेबियन सी से कनेक्ट हो रहा। दूसरा पॉइंट, बोलो बोलो कुछ बोल रहे हो। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि जो अपना उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये डबल लैंड लॉक्ड है। डबल लैंड लॉक्ड, डबल लैंड लॉक्ड का मतलब 2 बार ये लैंड लॉक्ड हो रहा। इसका मतलब क्या है, उज्बेकिस्तान भाई यहां पे है, उज्बेकिस्तान को आप देखोगे नीचे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब घेर रहा है, घेर रहा है। फिर आपका अफगानिस्तान भी भाई है, सब घेर रहा। तो ये जो इसको घेर रहा है ना, ये भी लैंड लॉक्ड है, नहीं समझे। ये उज्बेकिस्तान, ऊपर आपका कजाकिस्तान, इधर आपका एक साइड है अफगानिस्तान, फिर इधर एक तुर्कमेनिस्तान भी है, तजाकिस्तान भी है और किर्गिस्तान भी है। ये पांचों घेर रहे हैं ना, ये पांचों जो घेर रहे हैं, ये पांचों भी लैंड लॉक्ड ही हैं, इनको भी कोई सी का एक्सेस नहीं है, इसलिए इनको डबल लैंडलॉक कहते हैं उज्बेकिस्तान। तो कभी फैक्ट में पूछ ले आपसे तो ध्यान रखना है, उज्बेकिस्तान डबल लैंड लॉक्ड है। डबल लैंड लॉक कि उसको जो बॉर्डर शेयर करा उसके साथ, वो भी बेचारा लैंड लॉक्ड है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना उज्बेकिस्तान के हिसाब से कि उज्बेकिस्तान डबल लैंड लॉक्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तजाकिस्तान का कैपिटल तुर्कमेनिस्तान, असगाता की असगाबत, उज्बेकिस्तान, ताशकेंत, ऊपर था आपका कजाकिस्तान, अस्ताना, फिर उसके नीचे है इधर किर्गिस्तान, बिस्केक। ठीक है, कौन सा डबल लैंड लॉक्ड है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, 7 तान तान में बस एक पाकिस्तान ही है जो अपना अरेबियन सी के साथ जा रहा है, बाकी सब आपका देखोगे सब लैंडलॉक्ड है, 7 तान। ठीक है, 6 तान। तो ये हो गया आपका सेंट्रल एशिया का पार्ट। यहीं पे बस एक और फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ये जो क्षेत्र है आपका, ये नहीं, सबसे पहले यहां तो पहले प्रैक्टिस सीट है ही अपने पास, सोचना क्या है। चलो, क्या अलग दिख रहा है आज, थोड़ा मोड़ा मैप का इशू होता है। 1 2 3, ठीक है, 4 नहीं, 4, कोई बात नहीं, तो कलर चेंज में क्या होता है।
5 कर रहे हैं, रुको ना। ये स्टार कैपिटल, ठीक है। चले सबसे पहले 1 2 3 4 5 ही बताओ कौन कौन सा है। 1 कौन सा है सबसे? 2 3 4 5 किर्गिस्तान। ए ये कैपिटल, अब कैपिटल बी सी डी ई ताशकेंत उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक्ड है, ध्यान रखना। लास्ट अब बिल्कुल चलते हैं, ये भाई अपना कौन सा सी है, देखो उसमें दिखेगा अरल सी। अरल सी है, ये है आपका अरल सी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, ध्यान रखना है। अरल सी के ऊपर नॉर्थ में है आपका कजाकिस्तान, साउथ में ये घिरा है उज्बेकिस्तान से। तो ये 2 से बॉर्डर शेयर करता है, 2 के बीच में है, ये लेक है अपने आप में। 2 से बॉर्डर शेयर करता है, ऊपर है अपना कजाकिस्तान, नीचे है अपना उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो अरल सी ध्यान रखना है, ऊपर है अपना, नीचे है अपना उज्बेकिस्तान। अरल सी ध्यान रखना है, अरल सी है लेकिन उसका लेक है वो अपने आप में, ठीक है, क्योंकि वो बॉर्डर घिरा हुआ है। ऊपर क्या है, नीचे क्या है, कजाकिस्तान का कैपिटल, उज्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकेंत, ठीक है। अरल सी जो है ना, ये अब एक तरीके से सूख गया है पूरी तरीके से। इसमें 2 रिवर जाती थी, मेजर रिवर, वो हम लोग पढ़ेंगे जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना इसी का, तो वहां पढ़ेंगे, जब भौतिकी भूगोल पढ़ेंगे। तो इसमें जाती थी अमू दरिया और सरु दरिया, 2 रिवर है, अमू दरिया और सरु दरिया। ये दोनों रिवर अब सूख चुका है, ये पूरी तरीके से सब सूख चुका है पूरी तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था इन क्षेत्र के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, लेकिन पूरी तरीके से अब ये सूख चुका है, सूख गया है ये, क्योंकि इसमें जो 2 रिवर है ना, अमू दरिया सरु दरिया, उसको डाइवर्ट कर दिया गया, रशिया अपने साथ डाइवर्ट कर लिया, इसलिए पूरी तरीके से वो सूख चुका है। डेवलपमेंट के नाम पर डाइवर्ट कर लिया, उसमें पानी ही नहीं है, पूरा एरिया अब क्षतिग्रस्त हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेंट्रल एशिया का बात, ठीक है। तो आज हमने देख लिया पूरा, जापान को देख लिया, ठीक है, हाँ आपने देखे ना, कोई बात नहीं। उसका फिर हमने देखा रशिया, मंगोलिया, सेंट्रल एशिया, ये सारे हमने देख लिया और पहले क्लास को भी रिवाइज कर लिया है, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग चलेंगे वेस्टर्न एशिया, मिडिल ईस्ट के साइड में, मतलब नेक्स्ट क्लास में मिडिल ईस्ट के साइड में हम लोग चलेंगे, फिर उसको देखेंगे, फिर इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। फिर इंडिया को जब देखना शुरू करेंगे फिर रुकेंगे नहीं, फिर कंटिन्यू उसको देखते चलेंगे, पूरा उसका फिजिकल भौतिकी पूरा उसका खंगाल दिया जाएगा, मैपिंग से लेकर हर एक चीज, ठीक है। तो ओवरव्यू हो गया, हाँ हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी का ही पार्ट, मतलब हर माउंटेन रेंजेस, पूरा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हर एक चीज, रिवर वगैरह सब कुछ हम लोग देख लेंगे, वहीं पे पूरा इंडियन ज्योग्राफी हमारा बहुत डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा। सही था, मजा आया कि नहीं आया, कि बोर लगा? मैपिंग इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैपिंग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। कोई सवाल किसी को, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो थैंक यू सो मच।